आज की क्लास सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपी टेट में पूछे गए हैं पिछली बार। पहला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों को, ऑप्शन दूसरा है, बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है इसका, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बताएं इसका आंसर। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो इसका आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला क्वेश्चन, मानव बुद्धि एवं विकास के समक्ष शिक्षक को योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने या विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता शिक्षार्थियों को यह बनाने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। बताएं इसका आंसर। मानव बुद्धि एवं विकास की समक्ष शिक्षकों को योग्य बनाती है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। अगला क्वेश्चन, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। रैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या कोई नहीं। तो सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है रचनावादी मॉडल। क्या रचनावादी मॉडल। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता या पढ़ाने की उत्सुकता। बता इसका आंसर। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता। किसे मानना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। बताएं इसका आंसर। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। तो उससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आंसर सी। अगला क्वेश्चन,
खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? सुकरात, फ्रॉबेल, किलपैट्रिक, अरिस्तु। अरिस्तु निगमन, आगमन, निगमन आगमन विधि के अरिस्तु, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के, सुकराती, ये सुकराती विधि के हैं। इसका आंसर है फ्रॉबेल। फ्रॉबेल खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। किसके? खेल के। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। बता इसका आंसर। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि। बता इसका आंसर। तो इसका आंसर है प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है खेल विधि। अगला क्वेश्चन, डाल्टन शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रॉबेल खेल विधि के हैं। किसके? खेल विधि के। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के हैं। उसके बाद डाल्टन विधि के कौन हैं? डाल्टन विधि के हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि की कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट। अगला क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। कैसी? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। कैसी है? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। अगला क्वेश्चन, तो आज के ये 10 प्रश्न थे। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।